आप जानते हैं कि चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब तो पहले से ही, बहुत पहले से आमने सामने रहता है। तो क्या अब ये चंडीगढ़ की राजनीतिक लड़ाई 3 राज्यों में लड़ी जाएगी? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब चंडीगढ़ में हिस्सा मांगने की तैयारी कर रहा है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल ठीक सुना आपने, और इस बात के संकेत भी मिल गए हैं क्योंकि अब हिमाचल सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। दरअसल बीबीएमबी के बाद अब चंडीगढ़ में भी हिस्सा मांगेगा हिमाचल प्रदेश, ऐसी जानकारी मिल पाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनी है कमेटी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और साथ ही जगत सिंह नेगी भी सदस्य इसके होंगे, कैबिनेट सब कमेटी सदस्य होंगे। और कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ही हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चंद्र कुमार जी, एक खबर सामने आ रही है सर कि अब चंडीगढ़ को लेकर आप भी अपनी तरफ से दावेदारी ठोकेंगे और आप कहेंगे कि हमारा भी इसमें हिस्सा है। सर, इसे थोड़ा सा समझाएंगे हमारे दर्शकों को, हिमाचल की जनता को, कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसमें उस कमेटी का चेयरमैन जो है वो मुझे बनाया है। तो 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है वो कुछ एग्रीमेंट जो थे वो हुए थे उस वक्त भारत सरकार ने किए थे कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट 1966 से पहले के और 1966 के बाद जो भी एरिया प्रोजेक्ट बनेंगे उनका 7.19% शेयर जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट को मिलेगा। हिमाचल गवर्नमेंट का इसलिए क्योंकि 1960 में हम जो थे वो पंजाब का हिस्सा थे। ओके। हमारी अपनी आबादी थी, हमारे अपने रिसोर्सेज थे और उस वक्त जॉइंट पंजाब में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए, जिसमें भाखड़ा सबसे पहले बना, उसके बाद जो है वो पौंग डैम बना, उसके बाद डेयर प्रोजेक्ट बना। तो इन प्रोजेक्टों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट और भारत सरकार का पैसा खर्च हुआ और रीऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोविजन रखी गई थी कि 7.19% शेयर जो है वो पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो लोगों को जाएगा। हमारा क्लेम ये है कि जो एग्रीमेंट 1966 का हुआ उस एग्रीमेंट के तहत जो भी एग्रीमेंट में जो हमें सरकार ने उस पर भारत सरकार ने जो चीजें हमें दी उसके हम टोटल इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। लोगों के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो थे वे खत्म हुए, हमारी खुले खत्म हुई, हमारे घराट चलते थे वो खत्म हो गए, हमारा पूरे का पूरा फर्टाइल एरिया धुंध से समर्ज हुआ, 1 लाख आदमी जो थे वो माइग्रेट हुए जी। इस तरह से भाखड़ा के भी लोग माइग्रेट हुए। हमारे लोगों को अभी तक राजस्थान में रिवैलिटेट नहीं प्रॉपरली किया गया और हम कम से कम 400-500 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल के जो जंगल है उसके कटान से जो है वो शेयरिंग करके जो है वो सरकार पैसा कमाती थी, उसके ऊपर टोटल कोरिडोर में लगाया। हम तो हिमाचल के रिसोर्सेज को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जंगल इसलिए प्रोटेक्ट है कि इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, पानी जो है वो सारे नदियों में समान रूप से जाए और हमारी सिस्टर स्टेट्स जो है उनको भी इरिगेशन का प्रोटेक्शन मिले। नहीं तो इन दिनों पंजाब का जितना किसान था वो अपने कंधे के ऊपर कस्सी रख करके जी गुरदासपुर से लेके होशियारपुर तक पूरा जलंधर वगैरह था वो फ्लड फ्री में होता था जी। अब इन डैमों को बनने से जो है वो एकदम से जो है वो बाढ़ें बंद हो गई। लोगों ने डाउन स्ट्रीम, चाहे वो सतलुज थी, चाहे ब्यास थी, चाहे रावी थी, डाउन स्ट्रीम सारी इन्होंने रिक्लेम कर ली। बड़ी एग्रीकल्चर हो रही है, सुख दुख में आज डट करके खा रहे हैं। हरियाणा को पानी मिल रहा है, पंजाब को पानी मिल रहा है, राजस्थान को पानी मिल रहा है और 7.18% का शेयर जब हम मांग रहे हैं और उस पर जो है वो चंडीगढ़ बना था उसमें हमारा अपने सेक्रेटरी का शेयर था, हमारी विधानसभा का शेयर था, बड़े बड़े ऑफिस बने, यूनिवर्सिटियां बनी, सब बने, तो वो तो ज्वाइंट पंजाब में बने। उनको देने में, इनको उस शेयर को देने में क्या है? अब उसको जो है वो वैसे तो नहीं दे सकते, मॉनिटरी तो आप कंपेंसेट कर सकते हो हिमाचल प्रदेश को। कोई हिमाचल प्रदेश का कोई यूटी थी उस पर हिमाचल प्रदेश को स्टेट थोड़ी थी, स्टेट तो हम थे जो वहां से आपके साथ जो है वो हिमाचल से मिले।
तो इसमें तो उनको कोई विरोध करना नहीं चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी वाले या जी ये अकाली दल जो है वो बड़ी बातें करता है, इनका क्या योगदान है? जो उस वक्त रैम बने उस वक्त तो कांग्रेस की सरकारें थी, जी दिल्ली जी में कांग्रेस के साथ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले भाखड़ा डैम बनाया और उसने कहा था कि दीज आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जी उसके बाद मैं तो उस वक्त 1960 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। जी हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी थी, हरियाणा की यूनिवर्सिटी पंजाब की थी। तो ये लोग जो आज क्लेम करें इनकी उम्र कितनी है और मेरी उम्र कितनी है, बिल्कुल बिल्कुल आप तो सही कहना बात कि बता रहे पहले हैं। आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होती तरह पढ़ो, जी जी उसके बिल्कुल, बाद टिप्पणी करो। ये आपने ठीक बात की, आप बहुत सीनियर भी हैं, एक अच्छे लीडर भी हैं और साथ ही आपने बहुत बड़ा समय भी देखा उस दौरान का। लेकिन सर एक बात बताइए, आपने तर्क तो अच्छा दिया है, ये हमें भी समझ आ रहा है, क्लेम भी किया आपने, लेकिन आपको लगता है कि ये बात पंजाब और हरियाणा की सरकार समझ पाएगी? वो तो रोजाना राजनीतिक लड़ाई खुद लड़ते हैं चंडीगढ़ को लेकर, आमने सामने होते हैं, बयानबाजी चलती रहती है, काम कुछ नहीं होता। हम भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इन्होंने एफिडेविट दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब इन्होंने हरियाणा और पंजाब जो है, पंजाब में और हरियाणा और राजस्थान ने ये कह दिया, बीबीएमबी ने भी कह दिया कि हम काइंस में पैसा नहीं दे सकते, हमारा जितना बिजली अगर आपका काटते तो उस बिजली से हम कंपेंसेट कर दें। पंजाब को क्या तकलीफ है? ये भी जाए सुप्रीम कोर्ट में, अगर इनका क्लेम लेजिटिमेट क्लेम है। सुप्रीम कोर्ट की बात को पंजाब कहाँ मानता है? एसवाइल को लेकर आज तक कुछ बात नहीं नहीं मानी। नहीं नहीं, पंजाब को माननी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत सरकार ने हमें ये नहीं कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। जी हम अपने लेजिटिमेट क्लेम के लिए गए। उस वक्त अपोजिशन में शांता कुमार जी होते थे, उन्होंने भी क्लियरिफिकेट किया कि आपका बड़ा अच्छा स्टेप है जब ये केस रजिस्टर किया गया। सर प्रयास तो पहले भी को देना पड़ेगा। चंद्र अब कुमार नहीं जी, देंगे तो प्रयास बाद तो में पहले भी सरकार ने किए होंगे, जो हिमाचल में सरकार रही होंगी, अभी तक आपको लगता है कि अब हमने- आपकी सरकार है, हमने कामयाबी अपने मिलेगी? वक्त में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, देवार सिंह के साथ अच्छे रिलेशन थे, जी बयान सिंह के साथ अच्छे रिलेशन थे, बिल्कुल उस वक्त बादल जी के साथ अच्छे रिलेशन थे मध्य प्रदेश में। मैं तो लंबे समय तक इन चीजों से एसोसिएट रहा हूँ, और जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट हमारे थे, शाहनियर का मसला, तो हमने हल करवाया। उस वक्त ये कहा फाइनेंस वालों ने, दिल्ली में ये कह दिया प्लानिंग और फाइनेंस ने कि अगर आप पंजाब वालों को कहा कि आप हिमाचल का शेयर नहीं देंगे तो हम आप कटौती लगा देंगे, और उन्होंने मान के कहते जी जितनी नहर शाह नहर हमारे एरिया में बनेगी हम उसको बना के देंगे। उन्होंने बना के दी और हमने शाह नहर जो है उस वक्त क्लियर करवाई, और उसका पानी अब हमारे इलाके के खेतों को जाता है। पंजाब में से जो बनी है नहर वो पंजाब वालों ने बनाई। हम अप्रिशिएट करते हैं उनके जेस्चर को कि सबसे पहले जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो था उसको हाई लेवल के ऊपर भारत सरकार ने उसको सेटल किया। मुख्यमंत्री मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन पब्लिक मुख्यमंत्री जी ने आप पर भरोसा जताया है, इस सब कमेटी के अध्यक्ष आप हैं, आपको उम्मीद है कि केंद्र और हरियाणा में बीजेपी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी पंजाब में ये आपके तर्क को मानेंगे? आपको उम्मीद लगती है या फिर आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसको लेकर? हम लड़ रहे हैं, हमको लड़ाई लड़ने कोई वो तो लड़ाई है नहीं कोई भाले लेकर के और बंदूक लेके। हम तो स्वार्थपूर्ण तरीके से डिप्लोमेटिक सेक्टर से और प्यार भाव से इन चीजों को हल करना चाहते हैं जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी इसे चाहते हैं कि सारे मसले हमारे जो हैं, जो हम पहले नहीं कर सके, प्राइमरी परस्यू नहीं कर सके, बार फुटिंग के ऊपर इसको परस्यू करें जी। धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। थैंक यू सो मच। जी बोलिए सर, बोलिए, अपनी बात पूरी कर रहे थे आप सर। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद चंद्र कुमार जी, आपने अपनी बातों को रखा है और विस्तार से आपने बहुत सी बातें भी कही हैं, और साथ ही साफ कर दिया गया है कि जो तर्क है हमारा वो कानूनी तरीके से सही है। अब ऐसे में केंद्र सरकार क्या हिमाचल के इस तर्क को मानेगी? सुप्रीम कोर्ट तक की भी जाने की बात कही गई थी पहले भी, और यहाँ पर कई ऐसी बातें हैं जो समझने योग्य हैं। जब 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा, और हरियाणा हिस्सा मांगा और उसमें हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा था, तो आज तक उसके मुताबिक हिस्सा नहीं मिला हिमाचल प्रदेश को, ये कहा जाता है।